कई दिनों से इस वक्त जंगल जो है वो धधक रहे हैं। अब तक 910 बार जंगल सुलगे हैं। 1144 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। ये जानकारी है। आग को रोकने के लिए फिलहाल फायर क्रू स्टेशन जो है बनाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 1438 फायर क्रू स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 3983 फायर वॉचरों को जो है तैनात किया जा रहा है। गढ़वाल में 482 और कुमाऊं में 355 आग की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन की चिंता यहां पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से फायर क्रू स्टेशन बनाए जा रहे हैं और फायर वॉचर जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। और लगातार हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रवीण, ये जो जंगलों में लगातार जो है आग धधक रही है, ऐसे में फायर क्रू स्टेशन अब बनाए जा रहे हैं, क्या पहले ये जो है डिसीजन लेना सही था? क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं हर साल जो है देखने को मिलती हैं। इससे पहले भी अगर हम बीते साल की बात करें तो जंगलों में आग धधकने की जो घटनाएं सामने आ रही थी, और इस बार भी अभी लगातार जो है कई हफ्तों से, यहाँ पर कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी है? अभी क्या नियंत्रण पा लिया गया है? देखिए, उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना नहीं है, नई नहीं है, बल्कि हर साल जब भी ये फायर सीजन आता है, यानी कि गर्मी बढ़ती है, तो वनाग्नि की घटना होती है। किसी साल कम होती है और किसी साल ज्यादा होती है। इस साल जो है कुछ घटनाएं ज्यादा हुई। इसके पीछे जो हमारी वन मंत्री से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि इसके पीछे कारण ये रहा कि चुनाव में सारे कर्मचारी व्यस्त रहे और शुरुआती समय में ही जिसको रोक लेना चाहिए था, वो विकराल रूप धारण कर लिया है। अभी तक अगर हम इस फायर सीजन की बात करें तो 910 जो है जगहों पर आग लगी है और तकरीबन सारे 11,000 हेक्टेयर भूमि, वन भूमि जो है उसमें आग लगी हुई है। और जगह जगह आप कुमाऊं, गढ़वाल, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, किसी भी एरिया में चले जाए, धुएं के गुबार उठते हुए दिख जाएंगे। हालांकि कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली थी अधिकारियों की, वन मंत्री भी बैठक ले रहे हैं, बातचीत मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तमाम डीएफओ को जिम्मेदारी दी गई है कि नई जगह आग लगती है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही जो वहां पर सिपाही होते हैं, वन रक्षक हैं, वो उन लोगों को लगाया गया है। फायर वॉचरों को तैनात किया गया है। तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार जब जंगल में आग विकराल हो जाए तो उसको रोकना आसान नहीं होता। साथ ही जो आसपास के लोग हैं, सरकार ने एक आदेश ये भी जारी किया है कि जो फसल के अवशेष हैं जंगल के किनारे वो रखे रहते, कई बार उसमें आग लगा के किसान चले जाते हैं और वो आग फैलकर जंगल तक चली जाती है। और ऐसी घटनाएं कई नोटिस में आई है, तो उस पर भी रोक लगाने के लिए सरकार ने कह दिया कि अभी जो अवशेष है फसल की उसमें आग नहीं लगाई जाए, और डीएम को इसके लिए अधिकृत किया गया कि इस पर ध्यान रखें। तो हर तरफ से कोशिश की जा रही है। वायुसेना की भी मदद ली गई थी शुरुआती दिनों में। सरकार कह रही कि हम फिर से मदद लेंगे, लेकिन सबको इंतजार प्रकृति पर है। प्रकृति यानी कि बारिश हो जाए तो जंगल में आग कम हो जाए। बहुत कठिन होता है जब घने जंगल में आग लग जाते हैं उसे रोकना, लेकिन सरकार की कोशिश हो रही है कि उसको रोका जाए किसी भी तरह से। अच्छा प्रवीण, कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया है? चूंकि देखिए बीते कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है वन विभाग का, कुछ आंकड़ा भी सामने आया है क्या? जी, निश्चित तौर पर तकरीबन अभी जैसा कि मैंने बताया कि साढ़े 1100 हेक्टेयर भूमि में वो जो वन भूमि है उसमें आग लगी है। और आंकड़े जो है पिछले दिनों के आंकड़े हैं कि तकरीबन 5 से 6 लाख की जो धन हानि हुई है। जहां तक लोगों की बात है तो 3 से 4 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हानि होती है वो होता है जो आपको जैव विविधता की, जो अलग अलग छोटी छोटे माइक्रो जीव होते हैं उनकी हानि होती है, वो जल जाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो जलते हैं, पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इस पर सरकार जो है इसकी तरफ देख रही है। और शुरुआती तौर पे अभी ये आंकड़े जारी किए गए हानि को लेकर, लेकिन जब ये सारी चीजें खत्म होगी उसके बाद असल में पता चल पाएगा कि हानि कितनी बड़ी थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रवीण धन्यवाद आप।